मैं मैं हूँ आपका भगवान जगन्नाथ। आपसे अपने जीवन गाथा को साझा करने आया हूँ। मैं वही हूँ जो युगों युगों तक रथों पर सवार आपसे मिलता रहा। परंतु आज मैं आपसे अपने जीवन के रहस्यों और मूल्यों को बांटने आया हूँ। आज आपका भाग्य बहुत उज्जवल है और भाग्यशाली होने का मैं दावा करता हूँ। भक्त मुझे जगन्नाथ के नाम से जानते हैं, पर क्या तुम मेरा वास्तविक सत्य जानते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? मैं वही हूँ जो गोकुल में वृंदावन, नंदगांव और बरसाना की गलियों में अपना प्रेम बरसाया। मैं वही हूँ जिसने राधा और गोपियों को का प्रेम अमर कर दिया। मैं वही हूँ जो द्वारिका में कृष्ण था, जिसने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। मैं वही हूँ जिसने कुरुक्षेत्र में अधर्म के आगे धर्म का साथ दिया। जब द्वारिका का अंत हुआ, तब मेरा पार्थिव शरीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, पर मेरा हृदय, मेरी चेतना से युक्त तत्व नष्ट नहीं हुआ और वह दिव्य ऊर्जा, मेरा तेज, मेरी आत्मा उस समुद्र में एक दिव्य काष्ठ, पवित्र लकड़ी में समुद्र के लहर में प्रस्तुत हुई थी और मैं बहती हुई पुरी के तट के किनारे पहुंचा। उसी समय राजा इंद्रधुम्न ने मुझे अपने स्वप्न में देखा कि मैं उन्हें पुकार रहा हूँ। हे राजा, उठो, मेरे अपने अस्तित्व को जन जन में पहुंचाने के लिए तुम्हें चुना है। यह कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये मैं हूँ। इसमें मेरा विग्रह बनवाओ। तब राजा ने लकड़ी को खोजकर उस लकड़ी की मूर्ति बनवाने का आदेश दिया। तब स्वयं मूर्ति बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा वृद्ध व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इसे मैं गुप्त रूप से बनाऊंगा, कोई द्वार नहीं खोलेगा, ना ही मुझे देखेगा। तब जब लगातार कई दिनों तक एकांत में मूर्तियां बन रही थीं, रानी को मूर्ति बन रही है या नहीं, इस पर संदेह हुआ और द्वार खुलवा दिया गया। तब मेरी मूर्ति पूर्ण नहीं थी, मेरे हाथ नहीं थे, मेरे चरण भी नहीं थे और विश्वकर्मा जी द्वार खुलने से रुष्ट होकर चले गए। उसी समय आकाश में गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई कि यही मेरा दिव्य विराट रूप है और यही मेरा जगन्नाथ स्वरूप है। यहाँ पर मेरे लिए कोई सीमा नहीं है। यह मूर्ति विग्रह नहीं, एक दिव्य चेतना है जिसमें मैं सदैव वास करूंगा, जो सदैव धर्म और भक्ति का रक्षक बनकर मनुष्यों में मेरे अस्तित्व को जीवित रखेगा। फिर राजा उसी विग्रह, उसी अवस्था में प्रतिष्ठित करवा दिया गया। वह मेरा हृदय, कृष्ण रूपी मेरी चेतना के रूप में केंद्र बिंदु था। वह आज भी जगन्नाथपुरी में मेरी मूर्ति में वास करता है और हर 12 से 12 वर्षों में जब मेरी काष्ठ की मूर्ति बदली जाती है, तो मेरे उसी हृदय को दोबारा नव विग्रह मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। उस समय कोई उसे देख भी नहीं सकता और ना ही इस अलौकिक प्रक्रिया का बखान भी कर सकता है, क्योंकि मेरा यह हृदय भौतिक नहीं बल्कि दिव्य परम ब्रह्म स्वरूप है। मैं तुम्हारा वही प्रेम करने वाला विष्णु, वही कृष्ण हूँ, वही राम हूँ, पर मैं सबसे अलग हूँ। मेरे नयन गोल हैं, क्योंकि मैं चारों दिशाओं में सब कुछ देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ। मैं स्वयं जगन्नाथ काले रंग का हूँ, क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड का मूल स्रोत हूँ। मुझ पर किसी का रंग नहीं चढ़ता। मैं प्रत्येक वर्ष रथ पर सवार होता हूँ, परंतु मैं केवल यात्रा ही नहीं करता, मैं स्वयं भक्तों के हृदय तक पहुंच जाता हूँ। रथ यात्रा केवल कोई उत्सव नहीं है, बल्कि इसका प्रतीक है कि जब धर्म डगमगाता है, मैं स्वयं रथ पर चलकर आ जाता हूँ। मैं मंदिर की चार दीवारियों से भी परे हूँ।
मैं कोई पत्थर नहीं हूँ, मैं तो वह हूँ जो समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए रक्षक बना। मैं वह हूँ जो कृष्ण था, फिर भी चेतना बना, और आज भी आप से मिलने अपने भक्तों के बीच में आता रहता हूँ। जब जब मानव में अधर्म, ईश्वर के प्रति अविश्वास बढ़ता है, जब सत्य को असत्य की आंधी धूंधुल करने लगती है, तब मैं वही मंदिर से नहीं बल्कि मानव के अंतर मन से प्रकट होता हूँ। जब मैं अपने भाई बालभद्र और सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होता हूँ और निकलता हूँ, तो वह कोई साधारण यात्रा या उत्सव नहीं है। तब मैं मंदिर से भक्तों की पुकार पर निकलकर इन सब तक पहुंचता हूँ। जब जब तुम मुझे हृदय से पुकारोगे, ओम जगन्नाथाय नमः का जाप करोगे, तो देखोगे कि मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं था। मैं वही तुम्हारे भीतर बैठा, तुम्हारी एक पुकार की प्रतीक्षा में बैठा हूँ। तुम्हारी चेतना में जब जब धरती पर मुझे तुमसे अविश्वास बढ़ेगा और धर्म डगमगाएगा, मैं स्वयं तुम्हारे अंतःकरण से प्रकट हो जाऊंगा। मैं सदैव तुम्हारे पास हूँ, सदैव रहूंगा। आशा है कि जगन्नाथपुरी के एक छोटे से वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। जगन्नाथपुरी के इस महिमा का गुणगान करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई अलग कहानी है या आपको कोई आपके क्षेत्र में कोई अलग कथा प्रचलित है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में कोई भी त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। समय समय पर मैं व्रत और त्योहारों को लेकर, कथाओं को लेकर अपने वीडियो आपसे साझा करती रहती हूँ। आशा है यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आगे आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं वह भी हमारे चैनल पर ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। धन्यवाद।